इसकी परमिशन कैसे कहाँ से ली? क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के, जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने? तमाशा है क्या? WHO क्या कह रहा है, ICMR क्या कह रहा है, और इस तरह की जो क्लिनिकल ट्रायल है वो बिना सरकार की परमिशन के कैसे आप कर सकते हो? ये तो आपराधिक कृत्य। बाबा रामदेव का दावा है कि जयपुर के निम्स मेडिकल कॉलेज में उन्होंने अपने आयुर्वेद की दवाइयों का ट्रायल किया है और वो सही निकली हैं। हमारे साथ है राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये जो ट्रायल हुई है, क्या आपके परमिशन से हुई है? कौन से पेशेंट थे, कैसे हुए हैं? क्योंकि आप ही लोग तो वहाँ पेशेंट लेकर गए थे। ना तो हमारे पास किसी ने आवेदन किया, ना हमने किसी को स्वीकृति दी। ये तमाशा है क्या? WHO क्या कह रहा है, ICMR क्या कह रहा है, और इस तरह की जो क्लिनिकल ट्रायल है वो बिना सरकार की परमिशन के कैसे आप कर सकते हो? ये तो आपराधिक कृत्य है। इसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी भयंकर महामारी है, पूरी दुनिया सदमे में है और कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अमेरिका जैसा देश जहां लाखों की संख्या में लोग मर गए, और यहां ये अपने लेवल पे क्लिनिकल ट्रायल करके और मीडिया के जरिए आम आदमी को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो दंडनीय अपराध है। हम देखेंगे, जो FIR दर्ज की एक डॉक्टर ने, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दूंगा और ये कहूंगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो। ये किस तरह से इन्होंने, किसकी परमिशन से ट्रायल किया है? मजाक बना दिया इन्होंने। ये कोई दुकानदारी है क्या? ये दुकानदारियां नहीं चल सकती किसी सूरत में। किस तरह के पेशेंट वहां भेजते थे आप लोग? और जो पेशेंट की रिकवरी की उनका दावा है कि 3 दिन में हमने ठीक कर दिया, तो क्या किस तरह के पेशेंट वहां जाते थे? ये सिम्टोमेटिक केसेस को हम वहां भेजते थे। वो 7 दिन में तो वैसे ही रिकवरी हो रही थी। वहां कई पेशेंट हमारे यहाँ राजस्थान में 3 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। तो ये जो दावा कर रहे हैं कि 7 दिन में ठीक हो जाएंगे, ये तमाशा है और कुछ नहीं है। 10 जून को पतंजलि ने ये 2-3 प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी, और इसके बाद हमने इसको पैनल में रखा। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है, उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया है। हाँ, अब इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है, इसकी परमिशन कैसे कहाँ से ली? क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के, जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने? रामदेव ने कोरोना की दवाई बनाने का दावा किया है, तो आयुष मंत्रालय ने उस पर सवाल खड़े किए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुष मंत्रालय में मंत्री श्रीपद नायक जी। श्रीपद जी, बाबा रामदेव ने कहा है कि अब कोरोना की दवाई उन्होंने बना दी है और इससे 7 दिनों में 100% लोग ठीक हो जाते हैं, कोई मृत्यु नहीं होगी इसमें। नहीं, दवा बनाना ये कोई गलत काम नहीं चाहिए। मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, उसको धन्यवाद भी देता हूँ कि इस माहौल में जल्दी से जल्दी कोरोना की दवा आनी चाहिए। लेकिन जो गाइडलाइन के मुताबिक जो प्रोसीजर है वो करना है। और हमने जो 21 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें कहा था कि यदि टास्क फोर्स में डिले होता है ये सब करने के लिए, तो आप खुद भी जहाँ हॉस्पिटल हो, कहीं मुद्दे दिए थे उनको, कहीं रूल्स रेगुलेशन दिए थे, उसके मुताबिक आप खुद साइंटिफिक वैलिडेशन किसी मेडिसिन का कर सकते हो। उन्होंने किया है, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद में कहा था नोटिफिकेशन में, ये सब होने के बाद आयुष मंत्रालय को वो सब रिपोर्ट्स भेजनी चाहिए, ताकि उसका कंफर्मेशन आयुष मंत्रालय करेगा। लेकिन ये सब कर दिया उन्होंने, और ये भेजने से पहले ही वो डिक्लेयर कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि आप तुरंत जल्दी से जल्दी भेजो। आपकी दवा उसको कुछ ये करने के लिए हम नहीं कहते हैं, लेकिन वो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर से वो जाए और लोगों को जल्दी मिले, इसीलिए वो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए उनको कहा हुआ है।
उन्होंने कल पूरी रिपोर्ट भेजी है। आज वो रिपोर्ट हम देखेंगे, टास्क फोर्स को भेज के उसका कंफर्मेशन बाद में उनको दे देंगे। लेकिन प्रॉपर गाइडलाइंस का, प्रोटोकॉल का उन्होंने पालन नहीं किया। पालन करना चाहिए था, वो भेजा नहीं, इसलिए कल ही तुरंत बाद में बोलने के बाद उन्होंने भेज दिया है। और आगे का जो कुछ काम है, जो हमारे टास्क फोर्स के जो कुछ कमेटी है वो करेगी। लेकिन आप लोगों ने कहा कि तुरंत इसके जितनी एडवर्टीजमेंट है, जितने प्रचार हैं, तमाम रोको। रूल के मुताबिक वो नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा रुकवाने